फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास खुद की जमीन नहीं है तब क्या करें? ऑप्शंस क्या है आपके पास? आपके पास लगभग 3 ऑप्शंस है। या तो आप लैंड बाई करें, या फिर आप लैंड लीज पे ले, या फिर किसी लॉस मेकिंग फार्मिंग को पकड़ के उसको प्रॉफिट मेकिंग फार्मिंग में टर्न अराउंड करें, ताकि इसके साथ साथ आपके फार्मिंग के भी सपने पूरे हो जाए। तो ये एक प्योरली विन विन सिचुएशन आपके लिए भी है और उन फार्मर के लिए भी है जो रियली इस लॉस मेकिंग फार्मिंग को लेकर काफ़ी परेशान है और रियली उनको सही गाइडेंस चाहिए, सही फंडिंग चाहिए, जिससे 80% तक जो उनका फार्मिंग आके मतलब अटक गया है वहाँ से वो आगे बढ़ के एक बिजनेस कोलैबोरेशन के तरीके से आप उनको भी मदद करें और उनको मदद करते हुए आपका भी फ़ायदा हो जाए और उन किसान भाई का भी आपके थ्रू से फ़ायदा हो जाए। तो दोनों का विन विन सिचुएशन क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, सिंपली देखिए, हमारे किसान भाई के पास ऑलमोस्ट लाइक 80% सामान ऑलरेडी तैयार है। आप खेत बोलिए, लैंड उनके पास है, आप उनके पास फार्म मशीनरी के नाम पे ट्रैक्टर, फार्म टूल्स, सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स, इनफैक्ट स्किल्ड मैन पावर तक उनके पास अवेलेबल है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे अजीत जी हैं पुणे से, और वो अपने फार्म में बताएंगे कि किस तरीके से उनका लॉस मेकिंग हो गया और उस लॉस को कैसे हम लोग रिकवर करते हुए इस वीडियो के माध्यम से उनको मदद कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। अभी एक स्टेज है सर कि मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट नहीं रहा खेती में। क्यों? एक तो लेबर अरेंज करो, कॉस्टिंग, वो खरपतवार में निकालने में बहुत सारा पैसा चला जा रहा है मेरा, आदमी लाने में और मेडिसिन में बहुत सारा पैसा चला जाता है, तो फार्मर को कुछ नहीं बैलेंस बचता है खेती। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है खेती का आज तक का। तो न्यू कमर अगर आता है, अभी मैंने एक स्टेज पे ऐसा किया था कि मैंने गाय का बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की। तो गाय का मिल्किंग मार्केट भी ऐसा वेरी होता है, अप एंड डाउन होता है, कि उसमें भी मुझे कंपाउंडिंग नहीं हो रहा पा रहा है। जितना भी मेरा गाय का एडिशनल खर्चा भी, मेडिसिन में भी गाय को बहुत सारा बीमारी आता है, तो मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा गाय ही कर देते हैं, तो उसमें भी वो कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं रह जाता है, वो तो नेक टू नेक चलता है, चलने वाला बिजनेस हो गया। तो फिर मैंने वो कैटल का बिजनेस में भी थोड़ा सा बैकफुट पे आके वो कम कर दिया। मतलब जब भी मेरा 12 गाय था, आज मेरे पास सिर्फ 2 गाय। क्यों? मेरे को कोई प्रॉफिट ही नहीं रहा खेती में, गाय में। तो वहां से भी मैं बैकफुट पे आ गया और फिर सोचा अभी खेती करूं। तो खेती में भी सपोज इससे पहले मैंने फ्लावर्स किए थे, शेवंती के फूल। उनमें मेरा इश्यू ऐसा हुआ मार्केटिंग में, मेरा खरपतवार में बहुत सारा पैसा चला गया। एक तो उसको सबसे बड़ा करपा का बीमारी रहता है, या बहुत सारा बीमारी को टैकल करने में मेरा एक्सपेंस ज्यादा ही गया। जितना मुझे रिटर्न आता था मार्केट में, अभी 50 रुपए किलो या 60 रुपए किलो से शेवंती कपती है, तो मेरा कॉस्टिंग भी उतना ही हो जाता था, तो मुझे बैलेंस कुछ नहीं बचता था। ये बात है, मार्केटिंग का इश्यू हो जाता है। तो सर, तो अगर एक तरफ से बोला जाए, आप किसी फार्मर को कब सक्सेसफुल मानते हो? जब इसको मार्केट मिल जाए या इसको प्रॉफिट मिल जाए? प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। जो अभी सपोज अगर हम लोग 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, या जितना पीरियड हम इन्वेस्ट करते हैं, सपोज 1 लाख में हमें एटलीस्ट 1 लाख रुपया एडिशनल मिल जाता, कम से कम मिनिमम, ताकि हमारा एक्सपेंस निकल जाए, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, थोड़ा कंपाउंडिंग कर ले खुद को, तो उसको हम प्रॉफिटेबल खेती बोल सकते हैं। अभी मुझे जो लेबर का रिक्वायरमेंट आता है ना, वो मिलता नहीं है वक्त पर, तो वो मेरा एक लॉसेस हो जाता है। सेकेंडरी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेबर आ गया, सेकेंडरी होता है मार्केटिंग। जो मैं अभी सपोज मैं कॉम्पिटिटर रहते हैं खेती में, भाई पड़ोस वाले खेती वाले ने टमाटर किया तो मैं भी टमाटर करूँ, मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो जैसा कि उसको मिला है, उसको देख के अगर मैं करता हूँ तो मुझे उतना पैसा नहीं आ जाता है, तो बैड लकली वो मेरा कम हो जाता है, तो मेरा वो ये हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता हूँ, फिर कम हो गया मेरा पैसा। तो इन द सेंस क्या होता है कि मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। मार्केट का जो अप एंड डाउन है, हम लोग नॉर्मली उसमें अटक जाते हैं। नॉर्मली मार्केट नहीं मिलना, लेबर का इशू, खेती करने के लिए सबसे बड़े 2 इशू यही है सर, कि हम लोग खेती तो कर लेते हैं लेकिन मिलता नहीं है, तो मार्केट नहीं मिलता है। मार्केट मिला तो लेबर का इशू हो जाता है, लेबर वर्क पे नहीं मिलते हैं, तो लेबर ना मिलने की वजह से कभी कभी खेती में बहुत सारा लॉसेस लेबर के इशू से हो जाता है। और उसके बाद भी ये पता नहीं चलता कि ये फार्मिंग का प्रोजेक्ट आपके लायक है भी या नहीं। तो यही सारी चीज़ें आपको किसान बिजनेस क्लिनिक बताता है, जो आज तक इससे पहले इंटरनेट पे आपको कोई नहीं बताता था। और हर कोई आपको फार्मिंग का स्टाइल सिखाने में लगा रहता था, या फिर फार्मिंग का मॉडल
समझाने में लगा रहता था और आपको ये कोई नहीं समझाता था कि ये फार्मिंग एज अ प्रोफेशन आपके लायक है भी या नहीं। तो यहाँ पे वो अपने सारे एसेट्स बताएंगे, आप देखिएगा कि वहाँ पे कितने सारी चीज़ें हैं जो आपके काम का है। अगर ये आप इंडिविजुअली खरीदने जाते तो लाखों रुपया आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता। हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ये है मेरा मैंगो ट्रीज, मैंगोस फार्म हापुस के आम है और ये केसर के आम है। ये है मेरे घर का व्यू। ये मेरा कैटल फार्म है इधर, और ये मेरा ओनियन का चौल है। ये ओनियन चौल है, इसमें मेरा 350 बैग्स ओनियन है। ये मेरे घर का व्यू है। ये मेरा ट्रैक्टर है, खेती के लिए यूज होता है। ये मेरा घर है। बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है इधर भी, क्लाउडी एटमॉस्फेयर है। अभी हम लोग हमारे पोल्ट्री फार्म की तरफ चलते हैं। ये मेरा बायोगैस प्लांट है। इस पर मेरे घर की सारा खाना इसी पर बनता है। मुझे एलपीजी गैस की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा बनियान ट्री, उस पर ये कैटल फार्म मेरा। ये मिल्किंग एरिया है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली दूध निकलता है। ये मशीन है दूध का, दूध निकालने का मशीन है इधर। ये बायोगैस प्लांट आरसीसी में बना हुआ है। ये रेडीमेड है, जो सांगली में मैं बाय क्रेन लेके आया था इसको इंस्टॉलेशन के लिए। और ये है मेरा पोल्ट्री शेड। ये पोल्ट्री लेबर रूम यहाँ पर है, और ये मेरा पोल्ट्री शेड है। ये सेमी ऑटोमेटिक है। हम अंदर चल कर देखते हैं उसमें। ये है मेरा पोल्ट्री शेड। अभी यहाँ पर बर्ड्स जा चुके हैं, अभी फिलहाल ये एम्प्टी है। बर्ड्स जा चुके हैं, अब क्लीनिंग चल रहा है मेरा। क्लीनिंग के बाद 15-10 दिन के बाद यहाँ बर्ड्स आएंगे छोटे। तो एक तरह से बोला जाए, ये जो फार्मर जिनकी लॉस मेकिंग फार्मिंग को आप प्रॉफिट मेकिंग फार्मिंग की तरह टर्न अराउंड कर रहे हैं, तो ये आपको एक प्रोटेक्शन भी देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप बाहर के हो, आपको कोई नहीं जानता, बट ऑब्वियसली इन फार्मर का सपोर्ट आपके पास रहेगा। तो ये आपको एक तरीके से लोकल गार्जियन भी हो गए, जो आपको सही गाइडेंस देंगे, और इनके मार्गदर्शन में रहते हुए आप बहुत ही अच्छा अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखिए, आपको भी तो ये पता होना चाहिए ना कि फार्मिंग का प्रोजेक्ट आपके लायक है भी या नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली जब आप इन फार्मर्स के साथ मिलके अगले 3 से 6 महीने तक मिलके काम करोगे, खेत के अंदर फार्मिंग करते हुए और फार्म से बाहर फार्मिंग का बिजनेस करते हुए, इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से आप देखना स्टार्ट कर दोगे, तो तब जाके आपको एक फार्मिंग की क्लैरिटी होगी, और इसके साथ साथ आपको फार्मिंग के बिजनेस का मनी मेकिंग मॉडल वो पता चलेगा कि वो कौन से तरीके हैं जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को नुकसान हो रहा था। और जस्ट बिकॉज आप आ गए हो, तो आपके आने से ऑब्वियसली उनको फाइनेंशियल फंडिंग का भी एक बैकअप आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है, जैसे खाद, बीज, दवाइयाँ, लेबर कॉस्ट, मैन पावर, ये तो आप अपने भी प्रोजेक्ट में लगाते ही लगाते, राइट। तो वो जो पैसा जो आप अपने फार्म में लैंड लेके या लीज लेके लगाते, उससे बेटर है आप फार्मर के साथ मिलके एज ए कोलैबोरेटर प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट करो। 3 से 6 महीने आप काम करके देखो, अगर आपको फार्मिंग समझ में आती है, तब फुल फ्लेजेड आप अपना लैंड
इधर खुद से बाई करके स्टार्ट कीजिए या फिर और भी दूसरे किसानों के साथ कोलैबोरेट करते हुए आप अपने फार्मिंग के पैशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, एक मूवमेंट की तरह। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए आपसे फार्मर को क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, सबसे पहले एक तो फार्मर को जो फंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा था 80% पे आके जहाँ पे अटक जा रहे थे वहाँ पे आप उनको एक बैकअप दे रहे हो फंडिंग के ज़रिए। फिर ऑब्वियसली फंडिंग पैसे उसको नहीं चाहिए, उसको फार्म प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए उसको एक बैकअप सपोर्ट चाहिएगा, तो उस बैकअप सपोर्ट को आप वहाँ पे उनको दे रहे हो। तो इसके चलते उनके खाद, बीज, दवाइयाँ, मैन पावर, सब कुछ का बैकअप उनके लिए क्रिएट हो जा रहा है। और इसके साथ साथ आप उनको फार्मिंग के बिजनेस का एक मैनेजमेंट प्लान दे रहे हो, जिसके चलते उनके जो जितने पीछे में हो रहे लीकेजेस स्टॉप हो जाए और आगे से इनकम आने का 10 रास्ते खुल जाए। उसको पैसे के अलावा और क्या बेनिफिट आप दे सकते हो, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और अगर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि ये सारे फार्मर्स कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे ये लॉस मेकिंग फार्मर्स को हमको आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, अगर ये वीडियो आप अगर लॉस मेकिंग फार्मर हो के अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो फार्मिंग के लिए लैंड तलाश रहा है तो आप भी हमें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हम आपको क्लियरली गाइडेंस देते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि अगर आप फार्मर हो तो किस तरीके से ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना है। और अगर आप ऐसे पर्सन हो जो लैंड की तलाश कर रहा है या लीज में लेने की सोच रहा है तो आप ऐसे फार्मर्स को कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, तो कुछ हिंट आपको दे रहा हूँ। तो पहला हो गया आपके लोकल में कृषि विभाग हो गया, वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र में जा सकते हैं। तीसरा आत्मा ऑफिस, जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स भी रजिस्टर करते हैं, तो आप वहाँ पे जाके बहुत सारे फार्मर्स का लिस्ट भी निकाल सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इतने सारे फार्मर्स में आपके लायक फार्मर कौन है, उनको आप फिल्टर किस तरीके से करेंगे, तो ये जानने के लिए आप हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें हम लोग आपको किसान बिजनेस क्लिनिक में दिल खोल के, बेशर्म होके, ईमानदारी से सच्ची चीज़ें बताते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं बट उनको फार्मिंग के स्किल्स का सही गाइडेंस नहीं है। धन्यवाद। और इसीलिए फार्मिंग को एक प्रोफेशनल लेवल में उठाना भी ज़रूरी है और फार्मिंग के बिजनेस के हुनर को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं या फिर आप व्हाट्सएप में देख रहे हैं तो जम के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं बट उनके पास प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस का गाइडेंस नहीं है।